हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कल परसों कुछ फॉर्मूलाज और पढ़े थे बच्चे और प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बुक दो एक जल्दी से। देखना यहाँ से आ रहा है क्या बोर्ड कैमरे में? क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था बच्चे। मैं तो नाम चाहिए, बस क्वेश्चन आने चाहिए। तो बच्चे आज हम फॉर्मूलाज और लगाने सीख रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। उसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूं आपको कल, तो उसका सेकंड पार्ट बुला रहे हैं बच्चे। देखिए, हाँ जी, सी पार्ट है बच्चे आपके पास डेल की पावर n a b c a b पावर में है cx। बड़े आराम से देखना बच्चे, जल्दी से बैठे हैं बच्चे। हमें डेल की पावर n कैलकुलेट करनी है, जबकि अभी तक हमने सिर्फ एक बार या दो बार डेल ऑपरेट करना सीखा है। तो बच्चे जब हम डेल की पावर n ऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सिमेट्री बनती होगी, जिससे हम कहां तक पहुंच जाएंगे? डेल की पावर n तक। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे फंक्शन पे डेल को कितनी बार ऑपरेट करूंगा? एक बार। तो पहले बोर्ड पे देखना बच्चे, फिर नोट करना। सॉल्यूशन देख लो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक जरूर आता है बच्चे। डेल की पावर n कैलकुलेट करनी है तो आप सिर्फ एक बार डेल ऑपरेट करो इस फंक्शन के ऊपर। तो मैंने डेल ऑपरेट किया a b की पावर c इंटू x। h के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो h को h ही लेकर चलेंगे। अच्छा, जब भी किसी फंक्शन के ऊपर डेल ऑपरेट करते हैं तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे। फॉर्मूला बोलो डेल fx का, fx प्लस h माइनस fx, यही फॉर्मूला था बच्चे। अब fx अपना ये हो गया और उसके ऊपर हमें क्या अप्लाई करना है? डेल्टा। तो बच्चे जब भी फंक्शन के ऊपर डेल्टा अप्लाई करोगे तो जो भी x है उसके बदले क्या रिप्लेस करोगे? x प्लस h। तो पूरा फंक्शन ये, तो यहाँ पर x के बदले क्या रिप्लेस करोगे? x प्लस h। तो बच्चे वैल्यू क्या बनेगी? a b c और x के बदले x प्लस h। फिर बच्चे फॉर्मूले में माइनस, तो फॉर्मूले में माइनस, उसके बाद क्या लिखना है? पूरा का पूरा फंक्शन। तो बच्चे पूरे फंक्शन का नाम a b की पावर cx। तो a b की पावर cx। बच्चे कॉमन आ रहा है कुछ? ध्यान से देखो, इस c को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा a b cx इंटू b की पावर cx। मैंने स्टेप अलग अलग कर दिया, b की पावर cx को अलग और b की पावर ch को अलग। बच्चे ये स्टेप चलने दो। माइनस a b की पावर cx, कुछ कॉमन आ रहा है? a b c की पावर x कॉमन, तो कॉमन लिया a b की पावर cx, अंदर क्या बनेगा? b की पावर ch माइनस 1। बच्चे ये किसकी वैल्यू है? डेल a b की पावर cx। बच्चे ये डेल कितनी बार ऑपरेट हुआ? एक बार। पर हमें कितनी बार करना है? n बार। तो एक बार जब मैंने ऑपरेट किया तो ध्यान से देखो, ये सब कुछ कांस्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं कांस्टेंट इसको? इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा। हमारा फंक्शन x वाला होता है और जो भी बिना x के है वो सब क्या है? कांस्टेंट। तो बच्चे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट। और इस ब्रैकेट की पावर कितनी है? 1। और आप लोग देख पा रहे हो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में वो पूरा का पूरा फंक्शन आ रहा है। ये तो मैंने कितनी बार ऑपरेट किया है? एक बार। अब जब कैलकुलेशन करके दूसरी बार करूंगा तो ये फंक्शन एज इट इज, और उस ब्रैकेट की पावर कितनी हो जाएगी? 2। इस ब्रैकेट की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो फिर अगर मुझे n टाइम्स कैलकुलेट करना है तो इस ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी? n। तो पहले 2 टाइम्स निकाल कर देखते हैं। तो इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और इस पूरे पर एक बार और डेल ऑपरेट कर दिया। तो जैसे ही दोनों तरफ डेल ऑपरेट करोगे तो बच्चे डेल इनटू डेल, डेल स्क्वायर। ये स्टेप चलने दो, a b की होल पावर cx बराबर इस पूरे में भी क्या ऑपरेट हो जाएगा? डेल। तो डेल ऑपरेट किया a b की होल पावर cx इंटू b ch माइनस 1। वापिस सुनो स्टेप, यहां तक कैलकुलेशन करने के बाद उसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मुझे डेल की पावर n निकालना है, तो जब मैंने अभी तक डेल निकालना है तो उसके बाद क्या निकलेगा? डेल स्क्वायर। तो मैंने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया? डेल। तो डेल इनटू डेल, डेल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या अप्लाई हो गया? डेल। बच्चे डेल का फर्क सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शन पे ही होता है,
तो ये पूरा तो क्या है कांस्टेंट, तो उसको तो डेल्टा से क्या कर दो बाहर। तो जैसे इसको बाहर करोगे क्या बनेगा, b की पावर ch माइनस 1 बाहर, और डेल ऑपरेट हो गया इसके ऊपर, तो डेल इंटू a b की होल पावर cx। अब बच्चे इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू निकाली हुई है, क्या वैल्यू निकाली हुई है ये कुछ, तो यूजिंग इक्वेशन 1 ये स्टेप चलने दो, b की पावर ch माइनस 1, और बच्चे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पूरा स्टेप हमने बना रखा है, रख दो, क्या वैल्यू है a b की पावर cx b की पावर ch माइनस 1। बच्चे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, पावर कितनी हो गई 2, तो क्या लिखेंगे हम b की पावर ch माइनस 1 का होल स्क्वायर a इंटू b की होल पावर cx। बच्चे किसकी वैल्यू है ये डेल स्क्वायर a b cx। तो सोचो अगर इसके ऊपर एक बार डेल ऑपरेट कर रहे हो तो इस ब्रैकेट की पावर 1 और साथ में मल्टीप्लाई भी क्या आ रहा है a b की पावर cx, और जब दो बार कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट की पावर 2 और साथ में क्या आ रहा है a b की cx। तो ऐसे करते करते अगर तुम डेल की पावर क्या निकालोगे n, तो आप क्या लिखोगे, इसी तरीके से चलते चलते अगर हम क्या निकालें डेल की पावर n, तो सोच के बताओ क्या आएगा, इस ब्रैकेट की पावर, यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, तो n करेंगे तो BCH माइनस 1 की होल पावर n इंटू ABCH। इसकी पावर नहीं हो रही, चेक कर लो, ये तो एज इट इज आ रहा है हर स्टेप में, तो n टाइम्स करेंगे तब भी ये एज इट इज ही आएगा। बच्चे के लोग स्क्रीन को मतलब नोट करो, करो आराम से नोट करो, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट करके टिक कर लो। जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में n पावर करके हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में जरूर रहेगा। सर आपने वीडियो अपलोड की हुई क्या? हाँ कौन सी गई? हाँ जो तुम्हें 2 दिन में करवाया था, अच्छा वो ठीक है, उसकी बना दी ना, बराबर कर दिया आज। अच्छा बराबर 2 मिनट उसकी कहाँ अपलोड करी आपने? जो कल तुम्हें 2 दिन करवाया वो मैंने घर पे बैठ के बनाई, फिर तो अपलोड कहाँ पे करेंगे? सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ना ऐप पे। नहीं तो हमारे पास कहीं नहीं, ऐसे कह रहा हूँ। तो तुम्हारे पास क्यों आएगी, तुम ऑफलाइन लगाई रहे हो ना, तुम्हें तो ऐड ही नहीं किया हुआ ग्रुप में। मेरे को तो कर रखा है। आप हो तो बस आएगी आप ना वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली चाहिए वो तो। मतलब नहीं आते। देख लेते हैं सर हम। तो आप देख आज ही प्रूव करेंगे। हाँ आज दोपहर में 2:29 निकले जो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो ये इसकी है, हाँ दोनों इकट्ठी एक साथ में। 1 घंटे की बना दी। तो आपने उसको वो लीनियर वाले चैप्टर में डाल दिया? नहीं, अलग से हेडिंग अलग लिखी हुई रहेगी, चेक हाँ, करो। उसी के अंदर है, यही तो मैंने चेक किया था। फिर इन्वायरमेंट मैं कह दूंगा अलग से डाल देंगे। ये मेरा पे करा तो n पावर वाले जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन्हें कुछ तरीके से लिखेंगे हम, जिससे हमें सिमेट्री नजर में आए और हम n पावर तक पहुंच जाए। सर आपने उसी में अपलोड कर दिया चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में करी। अपलोड मैंने ने गलती से कर दिया। आज जो वीडियो जब के भेजा हुआ था, जब उसकी एंटी की निकल गया जब एंटी की नहीं, यही वाली जो 2 दिन का काम करवाया था वो डाल दिया। ये सीधा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का लिखा गया पेज बनाया था क्या? तो भी सब तुम आप कर रहे अरे तुम्हारा दिसंबर में वेक्टर स्पेस की 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इस वाले की भी 2 यूनिट्स हो जाएगी, इतना काम हो जाएगा बच्चे। 7 यूनिट होगी, माइनर रखते हैं, पेपर है नहीं में फिर वापस हो गए, वापस करवा दूंगा। एफ पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, मैं लिख देता हूँ नीचे एफ पार्ट। उसमें एच को मेंशन किया है कि आपको 1 लेकर चलना है। एफ पार्ट आपका होमवर्क है, डेल ए बी सी एक्स, एच को कंसीडर करेंगे आप लोग 1। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, चाहिए एंड तक सोल्व करके एच को क्या पुट कर देना 1। आएंगे सर बनाएंगे। ठीक है, यहां पर एच को 1 पुट कर दो, एफ पार्ट हो गया। इसमें पावर n है
करें बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें डेल की पावर n कैलकुलेट करनी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट पार्ट देखो आप लोग। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन थोड़ा स्लो चलेंगे, उसके बाद तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कैसे स्पीड जाएगी बच्चे। होमवर्क करके लाना है, ये नहीं कि तुम रुक जाओ, ठीक है ना बच्चे। डी पार्ट पता लगना चाहिए ऐसे टेंशन मत लो बच्चे, वो काम दिया है बच्चे। इसमें भी डेल की पावर कितनी कैलकुलेट करनी है? n। तो वापस वही बात, एक साथ हम डेल की पावर n कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर एक बार डेल ऑपरेट करेंगे। तो मेरे साथ साथ डेल ऑपरेट करो और बोलो। हाँ जी, एक बार डेल ऑपरेट करूंगा तो फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा बच्चे। फॉर्मूला बोलते रहो, जितनी बार आप लोग बोलोगे उतनी बार याद होगा। डेल fx का फॉर्मूला fx प्लस h माइनस fx। तो बच्चे इसमें x सिर्फ इसी टर्म में आ रहा है, तो x के बदले क्या रिप्लेस करोगे? x प्लस h। तो वैल्यू बोलो क्या बनेगी? e की पावर a x प्लस h प्लस का भी तो एज इट इज, और माइनस करके पूरा का पूरा फंक्शन है बच्चे। पूरे फंक्शन का नाम e की पावर ax प्लस b। अब बच्चे इस एक को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? e की पावर ax प्लस ah प्लस b माइनस e की पावर ax प्लस b। कुछ कॉमन आ रहा है? e की पावर ax प्लस b। अब जिन बच्चों को कॉमन नहीं दिख रहा वो एक स्टेप और कर लो। e की पावर ax प्लस b को अलग और इनटू में e की पावर ah को अलग, बाकी ये स्टेप चलने दो। अब कॉमन दिख रहा है बच्चे, e की पावर ax प्लस b क्या आ गया? कॉमन। तो e की पावर ax प्लस b अंदर क्या बन गया? e की पावर ah माइनस 1। बच्चे ये पूरी वैल्यू हमने किसकी निकाली है? डेल की पावर डेल इनटू e की पावर ax प्लस b। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये वैल्यू है डेल इनटू e की पावर ax प्लस b। बच्चे ये डेल कितनी बार ऑपरेट हुआ है? एक बार। पर मुझे कितनी बार करना है? n बार। तो मैं एक बार और करता हूँ, इसको मार्क करना हूँ इक्वेशन नंबर 1। करो एक बार और। तो जैसे ही एक बार और करूंगा तो डेल इनटू डेल डेल स्क्वायर e की पावर ax प्लस b। यहां पर भी पूरे पर डेल ऑपरेट कर दिया, तो डेल इनटू e की पावर ax प्लस b इनटू e की पावर ah माइनस 1। बच्चे कांस्टेंट कौन है? e की पावर ये वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट है, x आ नहीं रहा, तो इसको क्या कर दो बाहर। क्या बनेगा? e की पावर ah माइनस 1 और डेल किसके ऊपर ऑपरेट होगा? e की पावर ax प्लस b। चेक करो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है क्या? इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू तो निकाली हमने, तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। और जैसे ही समीकरण 1 का इसमें यूज करोगे तो ये स्टेप तो चल ही रहा है, e की पावर ah माइनस 1 और बच्चे इसकी वैल्यू ये पूरा स्टेप एज इट इज। तो क्या रखेंगे हम? e की पावर ax प्लस b e की पावर ah माइनस 1। यहां तक समझ आया क्या बच्चे? ये किसकी वैल्यू है? डेल स्क्वायर e की पावर ax प्लस b। बच्चे ये ब्रैकेट को अगर बाहर करें तो इसकी होल पावर कितनी हो गई? 2। तो बच्चे आपके पास बन चुका है e की पावर ah माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है? e की पावर ax प्लस b e की पावर ax प्लस b। बच्चे ये डेल स्क्वायर की वैल्यू है। अब इक्वेशन नंबर 1 को एक बार ध्यान से देखो, जब हमने एक बार डेल ऑपरेट किया तो इस ब्रैकेट की पावर भी कितनी है? 1 और साथ में मल्टीप्लाई में e की पावर ax प्लस b। जब हमने डेल को 2 बार ऑपरेट किया तो ब्रैकेट की पावर 2 और साथ में मल्टीप्लाई में e की पावर ax प्लस b। तो जब मैं n टाइम्स करूंगा तो इस ब्रैकेट की पावर n। और बच्चे ये स्टेप एज इट इज कर दो बच्चे, नोट में कर देता हूं अपने। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, अच्छी बात नहीं है। n वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट। तो ये नहीं है कि मैंने उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखवाया था, इस पे नहीं लगवाया, पेपर नहीं आ गया। सेम ही तरीके से चलेंगे बच्चे।
एन वाले हमेशा करते वक्त सिमेट्री बनाएंगे, तभी हम एन पावर तक कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या अपने कहते हैं ना कोई भी बात, ये तो इसमें तो 19-20 का फर्क है, तो बहुत बड़ा फर्क है बच्चे 19 और 20 में। 2019 में कोरोना नहीं था, 2020 में कोरोना था। हम नॉर्मली कहते हैं ना इसमें तो 19-20 का ही फर्क है, तो 19-20 में बहुत बड़ा फर्क है बच्चे, इतना सा फर्क नहीं है। सर जो पी फाइजर वो वैक्सीन की थी ना ब्रिटेन में, हाँ जी सर उससे 4 लोगों का ना फेशियल वो हो गया डायस, क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन नहीं डिसऑर्डर होगा कुछ, मतलब मेंटल डिसऑर्डर हो गया, नहीं सर फेशियल डिसऑर्डर होगा कुछ, मतलब साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसके, साइड इफेक्ट का मतलब ये है। फेशियल डिसऑर्डर कुछ क्या, तो उस मेडिसिन का तो बच्चे वैसे ही सुनने में आ रहा था कि 70 डिग्री -70 डिग्री सेल्सियस पे जिस दवाई को रखा जाए तो उस टेम्परेचर को लाना भी कितनी बड़ी बात है बच्चे, पॉसिबल नहीं है हर जगह हॉस्पिटलों में अरेंजमेंट करना उस चीज का। अपने इंडिया में जो बन रही है वो कारगर जो है वो 70% है, बट हाँ, वो सर, facial paralysis नॉर्मल होगा। टेम्परेचर पे बनी हुई दवाई है, Facial जिसे आप paralysis यहाँ भी लेकर बैठ सकते हो, कहीं भी लेकर। तो इंडिया वालों ने तो पहले ही कहा था कि हमारी दवाई इसीलिए लेट आ रही है क्योंकि हमने ऐसी दवाई का आविष्कार किया है जो किसी भी टेम्परेचर पे रह सकते हो। तो नॉर्मली